Working with Sanjay, I think for an actor, a lot of work he has already done, in the sense, a lot of research and a lot of thought on the character he has already given. So I just had to add a little bit of the things here and then. And the thing is, the beauty of this character is, as you rightly said, is layered. Right. And I because I think we as a human being also have many layers to ourselves, our personalities. And when we are trying to act a character, we somehow we put it in a box, ये डार्क है तो डार्क ही रहेगी, इविल ही रहेगी, हम्म। ये अच्छी है तो एकदम गुडी टू शूज ही रहेगी। तो वो हम्म। मुझे लगता है वो धीरे धीरे अब नापसंद कर रहे हैं लोग, और लोग चाहते हैं कि एक रियल टू लाइफ में जो होता है ना किरदार, जो कि right। उसमें अच्छी क्वालिटीज भी हैं, बुरी क्वालिटीज भी हैं, ये भी है वो भी है, सब कुछ है, जैसे कि हम सब में होती है। हाँ। हालांकि इस मात्रा में नहीं होती जो कि मल्लिका जान में है, इस लेवल में नहीं होती है, लेकिन कहीं कुछ हियर देयर। तो आ, मेरा यही कोशिश था कि ठीक है, एक किरदार, एक ढांचा संजय जी ने हमको दिया। अब उस ढांचे को मैं कैसे जान डालूं, मैं उसे कैसे ह्यूमनाइज कर सकूं, मैं उसे कैसे एक रीजनेबली, क्योंकि जब मुझे परफॉर्म करना रहता है तो मुझे एकदम पूरे विश्वास के साथ परफॉर्म करना है। मतलब कि वो मल्लिका जान रियल है। अगर मुझे वो रियलिटी लानी है, रियलिज्म लानी है, तो मुझे उसके हम्म। पूरा मेंटल, माइंड और इमोशनल लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। और आई डू अ बिट ऑफ अ लाइक, मैं एक तो स्क्रिप्ट 10 बार 20 बार पढ़ूंगी, यू you नो फिर संजय के साथ काफी बातें होती हैं, संजय ऑलरेडी हैज सर्टेन थिंग्स इन माइंड। फिर संजय को मैंने रिक्वेस्ट किया कि संजय, मैं जाके सेट में कुछ घंटे बिताऊं अकेले, क्योंकि मैं हम्म। अंदर लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे शरीर का अंग अंग होना चाहिए सेट। तो मैं गई थी, एक दो दफा हम्म। जाके कुछ घंटे बिताए, मैं घूम के उस आई सोक्ड इनटू दैट एनवायरनमेंट। जो मलिका जान का बिस्तर है, जो शैंडिलियर है, जो इन्वायरमेंट है, वो सब। हालांकि संजय हर एक चीज लास्ट लास्ट मिनट में नया नया कुछ लाते रहते हैं, लेकिन एक कुछ हमें मिल गया था उस वक्त। और उसकी जबान, उसकी डिक्शन में थोड़ा मुझे काफी कुछ मेहनत करना पड़ा, क्योंकि ये जो जबान बोलती है मलिका जान, वो बिल्कुल अलग है मनीषा कोइराला की जबान right। से। सो उसमें काफी मुझे मदद मदद मिली मेरे डिक्शन कोच से। तो काफी हमने, आई थिंक आई वर्कड अ लॉट प्रिपेयरिंग, एंड आई लव्ड। मुझे मजा आता है अगर मुझे प्रिपेयर करना हो तो, क्योंकि हम्म। जो हमने पहली फिल्में की हुई हैं वो काफी स्पॉन्टेनिटी के साथ, काफी वो जंप इन करके। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि किसी किरदार को अगर प्ले करना है तो उसमें थोड़ा सा हम वक्त दें, थोड़ा सोचे उसके बारे में, उसके उसका एक ढांचा बनाएं, उसकी मेंटल माइंड कैसी रहेगी, इमोशनल लाइफ कैसा रहेगा उसका, उसकी क्या क्या ट्रॉमा हो सकती हैं, और उसकी क्या क्या बाध्यता हो सकती है, क्या क्या लिमिटेशंस एंड हार्ट ब्रेक्स, डिसअपॉइंटमेंट्स। तो वो सब थोड़ा सा एक अनकॉन्शियस में मुझे एकदम क्लियर पिक्चर होना चाहिए। उसके बाद जो कुछ भी सीन हमको मिलता है, जो कुछ भी डायलॉग हमें मिलता है, वो पीछे हम एक, जब एक ढांचा, एक क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर मजा आता है। right। तो फिर खेलने में मजा आता है कि चलो ये से भी खेल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर आपके पास एक ऐसे जीनियस डायरेक्टर हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो अपने अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। तो वो तो बिना ओके किए बैठेंगे नहीं शांति से। और जब मैंने ये एक बार सेट में कहा था कि संजय, तो नो मैटर व्हाट वी हैव टू गेट इट, आई हैव टू गेट इट राइट, तो संजय ने कहा, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, वी हैव टू गेट इट राइट, देन ओनली विल बी ओके। तो मतलब वो इस किस्म से अपने फिल्म इतने प्यार और मोहब्बत और पेशेंस के साथ वो फिल्में बनाते हैं। तो एक माहौल बन जाता है अच्छे अच्छे लोगों के साथ और एक डेडिकेशन के साथ काम करने का।
The thing is, that's a very good question. I think what happens is when you get carried away with the grandeur and the lavishness and the hugeness, Mm-hmm. then there's a possibility that you might overlook the small things which gives life to that scene. That Right. sensitivity, that little spark somewhere here there, क्योंकि your focus is all चड़क धड़क मड़क, तो फिर आप शायद वो मिस आउट कर जाओगे वो मोमेंट. Mm-hmm. लेकिन क्या है ना कि संजय बंसाली जो ऐसे डायरेक्टर हैं, जितना वो ध्यान आपके ग्रैंडोर में देते हैं, Mm-hmm. उतना ही फोकस वो स्मॉल स्मॉल डिटेल्स में देते हैं, वो मोमेंट्स में देते हैं. वो हर एक चीज में वो उनका एकदम लेजर शार्प फोकस रहता है. तो हीरामन्य में तो बिल्कुल ऐसा हमें नहीं लगा कि ग्रैंडो हैज ओवरटेकन द सेंसिटिविटी और द माइन्यूट स्पार्क ऑफ लाइफ. Right. मुझे नहीं लगा. बिल्कुल नहीं. In this is I'm talking about general, Okay. um, general in life. Incident can happen, and you can either say cup is half filled or cup is half empty. First of all, I'm humongously grateful I got an opportunity to work in Indian film industry. I'll forever be grateful that I've been loved, I've been accepted, I have been blessed with so many people who have loved me. Um, Around the world, people recognize me as an Indian film actor, and so much of love and blessing I already got. So for me to complain about small thing, वो chance ही नहीं है. I don't want to. I'm looking at so much I've already got. How can I criticize or how can I complain? इतने मिलते हुए भी मैं complain करूँ? नहीं. How time flies. And it just seems like yesterday. It just seems like, that's where I know Sanjay Bansali from 1942, A Love Story. And Mm-hmm. we had such a wonderful time shooting in outdoors in Mumbai, and, this beautiful sets, and Dalhousie we were shooting. ब्यूटीफुल मेमोरीज. बहुत वो पिक्चर हम सब ने बहुत प्यार से बनाई. No, not at all. And in fact, honestly speaking, Madhuri ji is so down to earth, such a brilliant actor, and such a kind woman. She's so mature. She's beautiful. She's a beautiful inside out. मुझे बहुत पसंद है वो. बहुत ही तेजी, बहुत ही कल्चर्ड है वो. बहुत ही उनका परवरिश बहुत ही अच्छे फैमिली में हुआ है, और उनकी जो फैमिली वैल्यूज हैं, उनकी जो बेसिक वैल्यूज हैं, उनकी लाइफ की वैल्यूज मुझे बहुत पसंद आती हैं वो. तो एक बहुत अच्छी कलाकार तो है ही, लेकिन उसके उसके अलावा भी बहुत अच्छी इंसान है वो. तो आई हैव एंजॉयड वर्किंग विद हर. आई लव हर. See, I can just say quickly, I feel Shah Rukh is, and probably will be forever, the biggest star. He is somebody who is also very wise in some sense. Um, और मुझे अच्छी चीज लगी थी शाहरुख की उस वक्त भी, जो कि वो बड़े स्टार होते हुए भी वो जमीन में बैठ के चाय पीते थे. तो वो मुझे अच्छी लगती है ये सब क्वालिटी, कि आप जितने भी बड़े हो, ऊपर नहीं उड़े हो, आप जमीन से जुड़ के रहे. तो ये क्वालिटी मुझे अच्छी लगी थी. आमिर खान जो है, वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और जिस किस्म से उन्होंने लास्ट 10-15 ईयर्स में अपने फिल्में की हैं, वन बाय आफ्टर अनदर, जिस किस्म की उन्होंने एक्टिंग लेवल अपना
बढ़ाया है, उसको मैं हैट्स ऑफ कहती हूँ। क्योंकि वो हर एक फिल्म में अलग नजर आते हैं, और हर एक उनकी कोशिश रहती है एज एन एक्टर, क्योंकि मैं भी एक्टर हूँ तो मुझे दिखता है कि उन्होंने कितना मेहनत किया होगा कि वो आमिर खान ना हो, वो किरदार हो उनका। मुझे कहाँ का जैसे यही ये खूबियां कमला हसन की फिल्मों में भी लगती है। कमल जी भी हर एक फिल्म के साथ वो अलग 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 दिखते हैं और अलग काम करते हैं उनका पूरा। तो ये एज एन एक्टर मैं उनको देखती हूँ तो मुझे मेरे में अंदर ख्वाहिश आती है कि काश मैं भी ऐसा कर पाऊं, और मुझे भी ऐसा चांस मिले कि मैं हर किरदार को अलग ढंग से पेश करूं, और मनीषा कोइराला उसमें कुछ नजर ना आए, बस वो कैरेक्टर ही नजर आए। तो ये आमिर में बहुत अच्छी खूबी है, और वो बहुत मेहनत करते हैं। अम, मुझे ये इतना मालूम है। सलमान खान बहुत ही अच्छे इंसान है, वो जिंदा दिल हैं, बहुत मुझे इतना मालूम है कि चैरिटी करते हैं। वो ज्यादा बताते नहीं हैं, लेकिन काफी उन्होंने कैंसर पेशेंट वगैरह को काफी मदद किया हुआ है। तो और ही इज ऑल्सो अ बिग स्टार, ही इज ऑल्सो अ बिग स्टार। उनका एक स्टाइल है जो हिट है, जो मास में बहुत लोग को पसंद, मास बहुत पसंद करती है, बहुत प्यार करती है उनको। मेरी माँ बहुत पसंद करती है माँ तो क्योंकि उनमें एक स्पॉन्टिनिटी है, उनमें कोई बनावट नहीं है, जो भी है वो हम्म। दिखता है, जो अंदर है वो बाहर दिखता है, ऐसा। A lot. It has impacted me hugely. It has, and it must, because it's almost like a death sentence. It was almost like, I thought I was going to die. I didn't dare to dream after whether if I would live for 10 years or 5 years or 15 years, 20 years. I wouldn't even dare to dream about that. Because I didn't know if I would live, and I didn't know for how long I'll live, and I didn't know in what quality of health will I be living. So by Right. the grace of God, everything is okay, great. I have adapted to a new life, and I've adapted to new body, and of course new mind, because you realize there's so much. I used to take, now let's see, I don't take my health for granted. My Hmm. focus has been my health, and my focus is not in ज़्यादा, um, you know मुझे बस 4-5 अच्छे दोस्त मिल जाएं, मुझे बस कुछ लम्हा, कुछ टाइम अपने फैमिली के साथ क्वाइट टाइम मिल जाए। मैं ज्यादा शोर शराबा से मैं करती हूँ, मैं पार्टी करूंगी, डेफिनेटली इंजॉय करूंगी, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाती हूँ मैं। और मैं अपने फैमिली के साथ क्वाइट टाइम, क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करती हूँ। अ, और मुझे मालूम है एक दिन, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि एक दिन हमें सब छोड़ के जाना है। और लेकिन तब तक मैं जिंदगी को पूरे दिल से जीना चाहती हूँ, पूरे खुल के जीना चाहती हूँ, और सब एक्सपीरियंस को अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। लेकिन जब वक्त आए, जब मुझे छोड़ के जाना हो, मैं एकदम खुशी खुशी छोड़ के जाना चाहती हूँ, हंसते हुए जाना चाहती हूँ। So basically, when I had cancer and I was looking for some encouragement somewhere, some good news, और कि लेट स्टेज कैंसर के लोग भी सर्वाइव करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहती है। मैंने बहुत ये स्टोरीज ढूंढी, लेकिन मिली नहीं मुझे। और हमेशा एक दुख भरी कहानी ही मिलती थी हमको। तो कहीं भी जाओ डिसअपॉइंटमेंट, कहीं भी जाओ सैड स्टोरी, डेथ, दिस दैट द अदर, and not many story which was after cancer people are living well. So मैंने एक प्रे किया था कि अगर मुझे सेकंड चांस लाइफ में मिलती है, तो मैं उसको दुनिया के सामने रखूंगी। एक तो पहले अच्छी तरह से जीऊंगी, और मेरा जीना ही एक उदाहरण बन जाएगा कि दूसरे को थोड़ा इनकरेजमेंट मिले
कि अगर कैंसर डायग्नोसिस हो जाता है तो ऐसा नहीं कि उसके बाद आपकी जिंदगी खत्म। तो एंड इट्स माय लाइफ्स मिशन to give hope to people who do not have hope, who think they do not have hope. And that's why I want to thrive. I want to thrive in my health. I want to thrive in my career. I want to tell people करियर, क्योंकि करियर में भी काफी लोग का क्या हो जाता है कि वो ये काम नहीं कर पाएगी, ये बीमार पड़ जाएगी, ये सो हम लोग एक संकुचित सा रहने लगते हैं और हम लोग खुल के बाहर नहीं आते हैं और एक तो बंध जाते हैं उस फियर में। तो मैं उसको तोड़ना चाहती हूँ, उसको तोड़ के अपने करियर में भी आई वांट टू बी ग्रेट एट 53 इवन आफ्टर कैंसर। आई एम, इफ आई कैन डू एनीबडी एल्स कैन डू इट, इवन माय हेल्थ, even if it's a last stage cancer, if you really try your level best, and if God is kind to you and it's not your time to go, then thrive, then live your life with fullness. So जब हील मैंने लिखी तो यही सोच के लिखी कि कोई दूसरे को अगर कैंसर डायग्नोसिस हो जाता है तो मैं एक रियल पिक्चर उनको दूं, खाली ये हॉगवॉश नहीं। उस हील में मैंने जो मेरे ट्रॉमा हुए उसके बारे में भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। तो ऐसा नहीं कि मैंने झूठ बोल के नहीं बहुत अच्छा था, नहीं, इट वाज ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, लेकिन उसके बाद मैं जी रही हूँ, अच्छा जी रही हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई भी कर सकता है, और आजकल मेडिकल साइंस भी इम्प्रूव हो गई है और काफी अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट मिलते हैं। और कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद मैं तो इतने सारे लोगों को जानती हूँ कि जो बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य यही था कि डोंट लूज होप, हैव फेथ, go for it, do the right thing, get the right doctor, get the right treatment, get the right people around you who encourage you, who don't pull you down. और ऐसी चीजें होती है ना कि खाली कैंसर ही नहीं, मतलब कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया हो, कोई रिलेशनशिप क्राइसिस हो गया हो, कोई जॉब क्राइसिस हो गया हो, at any point of time when you lose hope, my book Heal is meant to give you strength. So basically, what I always say is, like, I have seen a lot of ups and downs, and some people are lucky who don't get so much high and so much low, and they have a very peaceful and good life. I'm one of those who also are lucky, I would say, had such a huge amalgamation of experiences. All I can do is, agar at least my outlook towards life should not become bitter. My work is on that. My work is what I can change, how I see life. Do I see a glass half empty or half full? Do I perceive life to be traumatic? No. Whenever traumatic experience happened, don't I learn more about life? Don't I become richer in terms of experience? Don't I become richer in terms of first-hand experience of such huge trauma? So there are so many things I can take from it, rather than becoming bitter and sad and scared and all that. Halaki, I'm human being. I'm not a superhuman being, and even if I try to be, I cannot be. I have a lot of flaws. I get anxiety attacks, and I do get insecure, and I have all those things that everybody has. And I also feel depressed and sad many times. But at least I can say, no, Manisha, wake up, get up. Time to go for a walk, or time to do this or time to do that. I feel, because once you go through so much, you also realize, there is a other side to it also, that you can pick yourself up and walk. No matter how much you fall, it's not. There is a saying, na, it's a life. Life is not about not falling, but picking yourself after every fall and walking. I feel that is the motto that I live by.
Yeah, so I definitely need time. I definitely get tired. I definitely feel there's time for me to take a break and disconnect with everything and just, but you know what? I'm lucky. I have thought through this. I know what gives me energy. I love nature. I love going in the jungle and going for hiking. That gives me energy. I love gardening. I love, in my field, this thing I have a lot of roses. I this thing lot of fruit plants. I this thing that gives me energy. I disconnect and read books. I pick up a topic and say कौन मुझे ये सिखा सकता है. So I have choices on spiritual teachers. By the grace of God, their blessing is with me. So I have an access to them. I go and learn from them. So like that, life has been very kind, and not everything is about fame and money. In life there's so much that life offers which money can't buy, and which actually we get free also. So but we don't appreciate that. वो अलग चीज है, लेकिन जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है. बहुत है जिंदगी को हमें देने के लिए, और बहुत कुछ देती है, और हम बस लेना नहीं जानते, because our mind is somewhere else. To be very honest, I'll be lying if I say I don't. I do. I definitely feel if there was a male figure in my life, if there was a partner in my life, probably uh, it'll be nice to have that. But also, I have to be very honest. Is that uh, मैं उसके लिए इंतजार करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. क्योंकि अगर अगर है मेरे किस्मत में लिखी है, तो आई गेट दैट. अगर नहीं है तो भी ठीक है यार, बिकॉज मुझे लगता है मैं बहुत आई एम लीडिंग अ फुल लाइफ. I have a very peaceful, I have a very loving family support. I have a great brother, great sister-in-law, great parents. I have a good family support, and I have a very loving friends and people. So, other than that, work is doing great. Other than that, I enjoy traveling. There's no financial crunch by the grace of God. So I think I'm in a very good space. I feel complete by myself, mentally, emotionally, physically, in every way. तो मैं तो फुल लाइफ लीड कर रही हूँ. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. बट यस, इफ आई हैड, आई वुड हैव एंजॉयड. इफ आई हैड अ गुड कंपेनियन, व्हाई नॉट. I feel at what point I'm in today, I'm satisfied with myself, my life. I have to say it was a roller coaster ride. It wasn't an easy ride, but I'm grateful. I'm humongously grateful to life. I'm humongously grateful to divine, God. Um that today I am where I am. Even despite going through everything and all that. Um, I'm hugely grateful, and that I get to experience life in this beautiful way. Yes, why not? Why not? Of course. I mean, the thing is, award is a token of appreciation of your work. The more the merrier. The more the merrier. Why not? And more good directors and more good films, why not? And of course, I'm a human being. जब अच्छा काम किया हो और उसमें अप्रिसिएशन ना मिले, तो मैं तो हो छोड़ा मन तो हो ही जाएगा. But you know again,
Do I look at it as a half empty or in a half full? It's that. अगर मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है काम करने का, इतना सारा प्यार मिलता है मुझे काम के थ्रू, तो मैं उसमें क्यों खुश क्यों ना हूँ. आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई फील इक्वालिटी आनी चाहिए. मुझे लगता है कि मेल एक्टर जो 50-60 के हैं वो 20 ईयर ओल्ड एक्ट्रेसों के साथ हीरो हीरोइन का काम करते हैं, और जो 40-50 के एक्ट्रेसेस हैं वो ऑफ कोर्स माँ बन जाएंगी, और और ऐसे ही कुछ रोदो सा रोल होगा, कुछ अच्छा रोल नहीं होगा. माँ बनने में कोई खराबी नहीं है बाय द वे, अच्छा ही है, लेकिन रोल मतलब धमाकेदार का होना चाहिए, जैसे मलिका जान का है. वो भी माँ है. और लेकिन काफी कुछ पोर्ट्रे करने को मिला मुझे, तो ऐसा रोल और होने चाहिए, और दूसरे एक्ट्रेसेस को भी मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वेरी ओल्ड वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है कि जो स्टोरी हम कहते हैं खाली मेल के पर्सपेक्टिव से, एक फीमेल गेज भी होना चाहिए, नॉट ओनली मेल गेज, not only how a man sees a story, it should be how a woman sees a story. In ask a woman, you know how does she want to be portrayed? Does her life become unimportant after 40, or is she only good when she's young and pretty, and later on she's no more important? So I think ये सब चेंज होना चाहिए, ये सब हमें बातें करनी चाहिए, अवेयरनेस आना चाहिए. एक 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 चीज मैंने की है हीरा मंडी में, वो मैं अपनी बच्ची को डांटती हूँ और मेरे आंख से आंसू गिरते हैं. तो संजय ने मुझसे पूछा आपने ये क्यों किया है, और मैं उस वक्त बता नहीं पाई क्योंकि मैं वो इंग्रॉस थी वो सीन के अंदर, और बहुत सारी चीजें मुझे खुद नहीं पता होती मैंने क्यों किया है. लेकिन रियलिटी क्या थी कि मुझे मेरी माँ की याद आ गई. एक बार माँ ने मुझे बनारस में थप्पड़ मारा था, 2-3 थप्पड़, फाड़ फाड़ फाड़, और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे. वो नाराज भी थी, और उनको उनको पीड़ा भी था, उनको दर्द भी था. तो वो बहुत ही एक स्ट्रेंज इम्प्रेशन मेरे दिमाग में रहा. तो वही मैंने I I try to bring that up, that I love my daughter. I hate to hurt her. But मुझे और आता नहीं कि कैसे बताए वो कैसे सुधरेगी. सो हम एक्टर्स का लालची होते हैं, कभी इधर से कभी यहाँ से, जिंदगी के ऐसे मौके हम ढूंढते रहते हैं, और उसको ही हम आप लोगों के सामने लाके पेश करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक्स.